अब जो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है एंटीबॉडीज़ का या जो मैकेनिज़्म है, ठीक है ना, वो है हमारा दैट इज़ कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। ठीक है ना, कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जो हमने पिछला देखा वो हमने पहले क्या देखा, न्यूट्रलाइजेशन एंड सेकंड ऑप्सोनाइजेशन एंड थर्ड जो है हम किसकी बात करें, कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। ठीक है ना, अब कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में जो सबसे पहले क्या है, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ठीक है ना, सबसे पहले क्या है, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ठीक, सो ये कम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स है, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ठीक है ना, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है, ठीक है ना, सो ये कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स दीज आर द सेट ऑफ, ये जो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, दीज आर द सेट ऑफ 20 प्रोटीन्स। ठीक है, दीज आर द सेट ऑफ 20 प्रोटीन्स जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ प्रोटीन्स है, दीज आर द इनएक्टिव प्रोटीन्स, साल फिलहाल के लिए क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन्स है जो प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में। और ब्लड प्लाज्मा में जो प्रेजेंट होते हैं, तो मेनली अगर इनकी सिंथेसिस की हम बात करें, अगर हम इनकी सिंथेसिस की बात करें तो दीज आर मेनली सिंथेसाइज्ड इन लीवर। ठीक है ना, ये जो है ये प्रोटीन्स, ठीक है ना, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ये कहाँ पे सिंथेसिस होती है, विथ इन द लीवर। ठीक है, ये कहाँ पे, मेनली इन द लीवर में। ठीक है, ये हो गया हमारा लीवर, जहाँ पे ये कम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती है। ठीक है, सो तो इसकी एक्टिवेशन अब, तो इसमें भी यही प्रोसेस है कि जब भी, ठीक है, इसमें भी यही होता है कि ये एक्टिवेट कैसे होगा, जो कोई भी पैथोजन एंटर करेंगे। ठीक है, कोई भी पैथोजन जब बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है, तो इसके साथ में पैथोजन जब बॉडी में एंटर करेंगे, तो ये पैथोजन जैसे कि बॉडी में एंटर किया, ठीक है, ये पैथोजन एंटर करने के बाद ये बाइंड किसके साथ बाइंड करेंगे, विद एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ के साथ में जब ये बाइंड करते हैं, ठीक है ना, जब ये बाइंड किया इसके बाद, तो इट इनिशिएट्स ए पाथवे। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल पाथवे ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, क्लासिकल पाथवे ऑफ एक्टिवेशन। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जो क्लासिकल पाथवे से ये आपके थर्ड यूनिट में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको फंक्शन जो एंटीबॉडीज़ किस तरह एक्ट करते हैं और आफ्टर एक्टिवेशन ये किस तरह अपना रोल प्ले करता है उस चीज़ के बारे में मैं कुछ मैकेनिज़्म जो एक एंटीबॉडीज़ परफॉर्म करती हुई बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी इस चीज़ को जो क्लासिकल पाथ है वो आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, विद इन द थर्ड यूनिट। ठीक है, सो जैसे जब भी कोई एंटीजन, ठीक है ना, फिर उसके बाद पैथोजन को ये क्या करेंगे, कोड करेंगे। ठीक है, एक बार बाइंड किया तो जो एंटीजन है उसको, जिस तरह हमने उसमें कहा था किसमें, ऑप्सोनाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में, ये एंटीजन है। ठीक है, दिस इज़ द एंटीजन जिसको ये कोड किया है। ठीक है ना, जब भी ये पैथोजन जो है, पैथोजन हम ये बोल सकते हैं कोटेड विथ एंटीबॉडी, जो है कोटेड विथ एंटीबॉडी, इस तरीके से। ठीक है, कोटेड विथ एंटीबॉडी वो क्या करती है, इट इनिशिएट्स द क्लासिकल पाथवे ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या है, क्लासिकल पाथवे ऑफ कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। तो इसमें क्लासिकल पाथवे ऑफ कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। ठीक है, तो जब ये एक बार एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना, जब ये पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, तो जब वंस एक्टिवेटेड, जब ये एक्टिवेट हो जाता है क्या, ये
कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, क्लासिकल पाथवे ऑफ एक्टिवेशन जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, इट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस पैथोजेंस। ये क्या करेगा, जो इट लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ वेरियस पैथोजेंस, एक्टिवेशन ऑफ, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ, किसका एक्टिवेशन कराता है, सॉरी, इट लीड्स टू द एक्टिवेशन ही, बल्कि ये क्या कर देंगे, पाथवे तो एक्टिवेट हो गया तो ये डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगा, किसका, ऑफ पैथोजेंस, ठीक है ना। ये जो पैथोजेंस बॉडी में एंटर करे हैं, ठीक है ना, ये जो पैथोजन बॉडी में एंटर कर रहा है यहाँ से, तो उसको क्या कर देंगे, जो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो गया आफ्टर बाइंडिंग ऑफ दीज एंटीबॉडीज विद दिस पैथोजन और द एंटीजन, तो ये एक बार जब ये पाथवे एक्टिवेट हो जाता है तो इट लीड्स टू अ डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस का, ये डिस्ट्रक्शन शुरू करता है बाय, इसमें कुछ मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, जैसे जब ये क्लासिकल पाथवे ऑफ एक्टिवेशन एक्टिवेट हो जाता है ना, तो ये डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है बाय वेरियस मैकेनिज्म्स। उसमें आता है जैसे कि मैक, ठीक है ना, मैक इज़ व्हाट, मैक जो है दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ साइटोलिसिस, ठीक है ना, साइटोलिसिस, ठीक है, यानी जिसमें सेल की हम ब्रेक डाउन करती है, या और मैक का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करना शुरू करता है बाय मेम्ब्रेन अटैक, ठीक है ना, बाय वन ऑफ इट्स मैकेनिज्म दैट इज मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। और जो सेकंड इसमें मैकेनिज्म है क्लासिकल पाथवे का, वो क्या है, ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है, इसमें भी ऑप्सोनाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व है। एंड थर्डली इज़ द इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, यानी इन्फ्लेमेशन कॉज कराएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ठीक है। कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में यही चीज़ होता है कि कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो क्या है, सेट ऑफ 20 प्रोटीन जो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, जो ये प्रोटीन्स है मेनली दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर, और उसमें क्या है, विच आर फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा, ठीक। तो जिस तरह जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, पैथोजन ने जब एंटर किया तो एंटीबॉडीज़ जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट हो जाने के बाद बाइंड करेंगे इसके साथ में, ठीक है, तो बाइंड करेंगे या इसको फुली क्या कर देंगे, कोट कर देंगे या कवर करेंगे। जब कोटिंग करेंगे एंटीजन को या कवर करेंगे बाय एंटीबॉडीज़, तो उस वजह से क्या होता है, इट इनिशिएट्स द क्लासिकल पाथवे। जो कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में पाथवे है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल पाथवे ऑफ कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। जब एक बार ये चीज़ एक्टिवेट हो गया, फिर उसके बाद जो एक्टिवेट हो जाने के बाद क्या होता है, इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, जो पैथोजन एंटर किया था उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स ऑफ क्लासिकल पाथवे के कुछ मैकेनिज्म से, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मैक, यानी जिसमें साइटोलिसिस होता है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स, ठीक है ना। और जो सेकंड मैकेनिज्म है दैट इज ऑप्सोनाइजेशन, थर्डली बाय द इन्फ्लेमेशन, ठीक है। नाउ इसमें एक और चीज़ है दैट इज, तो ये है कम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है ना, हाँ, ये क्या है, कम्प्लीमेंट सिस्टम। तो इस कम्प्लीमेंट कास्केड में क्या होता है, ये जो हमारी एंटीबॉडीज है, ठीक है ना, ये जो पूरी सिस्टम है कम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है ना, ये क्या करती है, जो ये कम्प्लीमेंट सिस्टम है, ये क्या करती है, ये मेनली ये इन्हांस करता है, ठीक है, ये क्या करता है मेनली, ये इन्हांस करती है, यानी ये इन्हांस करती है किसको, जो एंटीबॉडीज़ है, ठीक है ना, एंटीबॉडीज़ और जो सेल्स है, ठीक है ना, एंड सेल्स, जो सेल्स इन्वॉल्व है, ठीक है,
उनकी एबिलिटी को, ठीक है ना, उनकी एबिलिटी को इन्हेंस करती है, ठीक है ना, कम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक। इनकी एबिलिटी को जब इन्हेंस किया, किसके लिए, मेनली टू एलिमिनेट द माइक्रोब्स, ठीक है ना, किनको, जो माइक्रोब्स, एलिमिनेट द माइक्रोब्स, ठीक है ना, जो माइक्रोब्स बॉडी में एंटर करे होंगे उनको एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है ना, या जो डैमेज सेल्स है माइक्रोब के साथ साथ क्या है, एंड जो डैमेज्ड सेल्स है, ठीक है, डैमेज्ड सेल्स, इनको क्या करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है ना, इन एंटीबॉडीज़ की, जो एंटीबॉडीज़ एक्ट करते हैं अगेंस्ट द एंटीजन और द सेल्स, उनकी एबिलिटी को इनहांस कराती है, ठीक। और मेनली दे प्रोमोट, जो वो कैसे प्रोमोट करती है, ठीक है ना, बाय इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, दे प्रमोट इन्फ्लेमेशन कराती है, ठीक है, विच इज़ आल्सो सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म, ठीक। एक तो इन्फ्लेमेशन कॉज करा है, सेकेंडली अटैक्स द पैथोजन सेल मेम्ब्रेन, और उसमें वो क्या अटैक कर लेते हैं, किसको, अटैक द पैथोजन, जो है पैथोजन की, किसको, सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन को। सो ये पूरी है क्या है, क्लासिकल पाथवे, जिसमें कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की क्लासिकल पाथ में, जिसमें जिसको हम कम्प्लीमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, कास्केड सिस्टम। बट जो इसकी जो मेन मैकेनिज्म्स है जिसमें ये प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, वो आप आपके थर्ड यूनिट में जो है वो एक डिटेल्ड वे में आप पढ़ोगे, ठीक है ना। ये आपको मैं एक आइडिया देते चल रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ द फोर्थ मैकेनिज्म, ठीक है ना, कि कैसे एक एंटीबॉडी एक्ट करता है, दैट इज़ द एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी, यानी शॉर्ट में हम जिसे बोलते हैं ADCC, ADCC, एंटीबॉडी, ए फॉर एंटीबॉडी, डी फॉर डिपेंडेंट, C फॉर सेल, एंड C फॉर साइटोटॉक्सिसिटी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी। ये जो मैकेनिज्म है वो कब एक्ट करते हैं, तो उसमें आप जो ये मैकेनिज्म है ADCC, ये बेसिकली दो केस में एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से एक्ट करते हैं। मेनली जब फर्स्ट केस कब हो, ठीक है ना, जिसे आप कंसिडर करो कोई इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट केस इज़ व्हाट, व्हेन देयर हैपेंस एन इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन, ठीक है। वो मेनली किससे होता है, जो इंट्रासेलुलर है, ज़्यादातर बाय वायरस से, ठीक है ना, वायरस से मान लो कोई सेल जो है वो इन्फेक्ट हो गया, ठीक। तो दिस इज़ द सेल दैट हैज़ बिन इन्फेक्टेड बाय द वायरस, यहाँ पे कोई वायरस प्रेजेंट है, V फॉर वायरस, तो ये इससे क्या हो गया है, इन्फेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो जो ये वायरस होगा दैट विल बी द इंट्रासेलुलर, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर जब इन्फेक्शन हो, एक इस केस में, और सेकेंडली अगर आप कहो दैट इज़ जो पैथोजन इन्वेड कर रहा है, ठीक है ना, जो पैथोजन है इस केस में, या इन्वेडिंग पैथोजन जो है वो क्या होता हो, अगर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, अगर वो इज़ टू लार्ज, अगर ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है ना, जैसे मान के चलते हैं कोई पैरासाइट हो, ठीक है ना, जो क्या कॉज करते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में, ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में है ये हमने कहा। दूसरा जो हमने कहा दैट इज़ इंट्रासेलुलर, जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है बाय वायरसेस, या कोई इन्वेडिंग पैरासाइट जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, दैट्स टू लार्ज, जैसे कि पैरासाइट्स जब इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में, तो इस केस में क्या होगा, जो फेगोसाइटोसिस अभी तक जो हमने कराते आए हैं, ठीक है ना, फेगोसाइटोसिस वो जो है दैट कैन नॉट एलिमिनेट, जो फेगोसाइटिक सेल्स है वो उसको क्या कर सकते हैं, इन पैरासाइट्स को या इन पैथोजेंस को जो एंटर किया है इंट्रासेलुलर, या जो पैरासाइट्स एंटर किए हैं, इनको एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, एलिमिनेट जो है वो नहीं कर पाते, दे कैन नॉट एलिमिनेट, ठीक है ना, एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो जब एलिमिनेट नहीं कर पाए इन पैथोजेंस को, ठीक है ना, या इंट्रासेलुलर, एक तो क्या था इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन, और सेकेंडली
सेकेंडली हमारे पास पैरासिटिक इन्फेक्शन की केस में हो, तो जब ये रिमूव नहीं हुआ, फेगोसाइटोसिस से एलिमिनेट नहीं हुआ, तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे कि जब फेगोसाइटिक सेल्स है, जैसे ये पैरासाइट की केस में क्या होगा, इसकी साइज़ जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है ना। जब बहुत बड़ी है तो इसको ये क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस के लिए इंटरनलाइज, जब फेगोसाइटोसिस करना होगा तो इंटरनलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। इंटरनलाइज जो है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब इंटरनलाइज भी नहीं कर पाए तो ये फेगोसाइटोसिस कैसे करेंगे, है ना। सो इसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ करते हैं। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो है स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब डिफरेंट स्ट्रैटेजी क्या है कि ये किसका हेल्प लेते हैं, ये हेल्प लेते हैं एंटीबॉडीज़ की, ठीक है ना। ये हेल्प लेते हैं एंटीबॉडीज़ की, यानी एंटीबॉडीज़ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। एंटीबॉडीज़ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, जैसे कि पहले प्रोसेस में करते आए हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ जो है, जो ये टारगेट सेल हैं, ठीक है, या जो पैरासाइट, तो ये एंटीबॉडीज़ जो है वो क्या करेंगे, इसको कैसे, जिस तरह हमने देखा था, ये भी क्या करेंगे, ये एंटीबॉडीज़ जो है ये इनको कोड करेंगे या कवर करेंगे, ठीक है ना, टारगेट सेल को या पैरासाइट को, जो भी हो, ठीक है ना, या इन्फेक्टेड सेल हो, ठीक है। तो ये इन्फेक्टेड सेल्स क्या करते हैं, ये इन्फेक्टेड सेल्स, मान के चलो दिस इज़ द इन्फेक्टेड सेल, ठीक है, ये इन्फेक्टेड सेल है, ये इस पैथोजन को, ठीक है ना, जो इसमें एंटर करा है इंट्रासेलुलर पैथोजन को, ये प्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, ये प्रेजेंट करेंगे इस पैथोजन को या एंटीजन को, ठीक है ना, अपने सरफेस पे, ठीक है। दिस इज़ द एंटीजन, इसको क्या किया, अपने सरफेस से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, सरफेस पे प्रेजेंट किया। सरफेस पे जब प्रेजेंट करते हैं, इसने सरफेस पे प्रेजेंट किया, तो सरफेस पे जब प्रेजेंट करेंगे तो ये एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीबॉडीज़ जो ब्लड में प्रेजेंट होगी वो इनके साइड में बाइंड करेंगी, ये एंटीबॉडीज़ जो है वो इनके साथ में क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी जब इसके साथ में बाइंड किया, किसके साथ में, एंटीजन के साथ में, तो ये इसका जो एफसी रीजन है, जैसे कि हमने उसमें भी देखा सिमिलरली द केस इज़ ऑल्सो हियर, जो इसका एफसी रीजन है, जो एफसी रीजन है किसका, इस एंटीबॉडी की, ठीक है ना, जो एफसी रीजन है ऑफ एंटीबॉडी, वो क्या होगा, दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेल्स, ठीक है ना। एंटीबॉडी के दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेल्स, जैसे कौन सा सेल, एनके सेल बोलो, ठीक है ना, या योसिनोफिल बोलो, ठीक है, योसिनोफिल, इन एफसी रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा, ये इसके साथ में बाइंड होंगे। नाउ दिस इज़ द इन्फेक्टेड सेल, ठीक है, ये इसने यहाँ पे एंटीजन को प्रेजेंट किया, ये एंटीबॉडीज़ इसके साथ में क्या हुआ, बाइंड हो गया, ठीक है ना। तो ये एंटीबॉडीज़ की क्या है, एफसी रीजन की जो रिसेप्टर है, एफसी रीजन होगा ये वाला, ठीक है ना, द स्टार्क पोर्शन, ठीक है। इनकी जो रिसेप्टर्स है वो किस पे प्रेजेंट है, इनकी जो रिसेप्टर है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स, ठीक है ना। कौन सा सेल, एनके सेल या बोलो योसिनोफिल सेल, ठीक है, इनके सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये है इसके रिसेप्टर, ठीक है, जहाँ पे ये बाइंड हो जाएंगे, ठीक है, ये एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। जो ही यहाँ पे बाइंड हो गया तो एनके सेल जो है, जब जो ही बाइंडिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, बाइंडिंग, जब एक बार बाइंडिंग हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रहा है किसका, एंटीबॉडी का। ये हमारी एंटीबॉडी रही, ये रहा इन्फेक्टेड सेल, ठीक है, ये रहा इन्फेक्टेड सेल, ये रहे एंटीबॉडी। जब इसके साथ में बाइंड हो गया तो जो एनके सेल है वो इट विल स्टार्ट डीग्रेनुलेटिंग, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, डीग्रेनुलेशन, ठीक है ना, डी
ग्रेनुलेशन यानी ग्रेन्यूल्स को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही ग्रेन्यूल को रिलीज़ किया तो डीग्रेनुलेशन हुआ। डीग्रेनुलेशन होंगे तो क्या होगा, जब भी डीग्रेनुलेशन हो जाता है तो डीग्रेनुलेशन जब ग्रेन्यूल्स रिलीज हो गया तो उसमें जो साइटोटॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, साइटोटॉक्सिक केमिकल्स उन ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट है वो भी क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही डीग्रेनुलेशन हुआ तो उसमें जो साइटोटॉक्सिक केमिकल्स हैं वो भी क्या होंगे, दीज आर द साइटोटॉक्सिक केमिकल्स, वो भी रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, रिलीज हो गया, ठीक। तो ये जो साइटोटॉक्सिक केमिकल्स है ये क्या करेंगे, दैट विल डिसरप्ट द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, वो सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब या डैमेज कर देंगे, ठीक है ना, जो टारगेट सेल हो, ठीक है ना, इस सेल का, इसके जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो क्या हो जाएंगे, वो डिसरप्ट हो जाएंगे। जब डिसरप्ट हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ द सेल, ब्रेकडाउन और द लिसिस ऑफ द टारगेट सेल, ठीक है ना, इट विल लीड टू, तो अल्टीमेटली दिस विल लीड टू और रिजल्ट इन द, किस में करेगा, इन द लिसिस, यानी लिसिस क्या हुआ, ब्रेकडाउन, ठीक है ना, लिसिस और ब्रेकडाउन ऑफ द सेल, यानी स्पेसिफिकली कौन सा सेल, जो टारगेट सेल है, जिसमें हमने देखा जो टारगेट सेल है वो कौन सा था, द टारगेट सेल था, इट में बी द इन्फेक्टेड सेल जो वायरस से इन्फेक्टेड हुआ हो, या क्या था, पैरासिटिक इन्फेक्शन जिसमें हो चुका हो, पैरासिटिक इन्फेक्शन यानी जिसमें पैरासाइट जो है वो दैट आर प्रेजेंट एज ए पैथोजन। सो एडीसीसी को आप कैसे डिफाइन करोगे, एडीसीसी इज सिंपली इट इज़ ए प्रोसेस, ठीक है ना, ऑफ किलिंग द एंटीबॉडी कोटेड टारगेट्स, ठीक है ना, बाय सर्टेन ल्यूकोसाइट्स। इट इज़ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किलिंग द एंटीजेंस, प्रोसेस ऑफ किलिंग द एंटीजेंस, उन एंटीजेंस को हम किल करते हैं जो दैट आर कोटेड विथ, ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ किलिंग द एंटीजन और प्रोसेस ऑफ किलिंग, प्रोसेस ऑफ, या हम ये भी बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ किलिंग किनको, जो एंटीबॉडी कोटेड टारगेट सेल से, ठीक है ना, एंटीबॉडी कोटेड टारगेट सेल, ठीक है ना, एंटीबॉडी से क्या है प्रोसेस ऑफ किलिंग, एंटीबॉडी कोटेड, ये एंटीबॉडी से कोटेड है, एंटीबॉडी कोटेड टारगेट सेल को क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, ठीक है ना, किल करेंगे। तो इसको एक बार ये किया, कोड किया, फिर उसके बाद किल करेंगे बाय सर्टेन ल्यूकोसाइट, जिसमें एनके सेल है, इओसिनोफिल है जिसमें, ठीक है ना, वो जिसमें जिनके रिसेप्टर्स किस पे प्रेजेंट हो, उन ल्यूकोसाइट्स पे, हैविंग द रिसेप्टर फॉर द एंटीबॉडीज़, और जिन उन एंटीबॉडीज़ जिसने इसको कवर किया हो, ठीक है, उनके जो क्या होना चाहिए, रिसेप्टर्स जो हैं वो उस सेल पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एडीसीसी, जिसमें सेल जो है वो किसकी, ये जो सेल है वो किसकी हेल्प ले रही है, ठीक है ना, ये जो सेल है जिस पे रिसेप्टर है वो एंटीबॉडीज़ की हेल्प कर रही है टू न्यूट्रलाइज दिस एंटीजन, ठीक है ना, या ब्रेक डाउन ऑफ दिस एंटीजन, एंटीजन की ब्रेक डाउन करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ डीग्रेन्युलेशन, ठीक है, जिसमें वेरियस केमिकल प्रेजेंट्स होंगे जो अलॉन्ग विद द डीग्रेनुलेशन ये भी रिलीज़ होके सेल के, फिर यहाँ से जाके सेल उस टारगेट सेल पे ये इफ़ेक्ट करेंगे और बाय इफ़ेक्ट करेंगे बाय द रिलीज ऑफ केमिकल, कौन से केमिकल, साइटोटॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है ना, साइटोटॉक्सिक केमिकल्स। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ, ये कौन सा प्रोसेस है, दिस द प्रोसेस ऑफ एडीसीसी यानी एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है।
So this is sufficient for today. So thank you very much.